हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवोल्यूशन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह क्रिया है जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं कि उस छात्र को किस विषय में पढ़ने में दिक्कत हो रही, कौन से विषय किस विषय में उसकी रुचि है, और उसी के मूल्यांकन के आधार पर ही उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। हम आपको मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के महत्व की विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन की परिभाषा देखते हैं। क्विलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। क्विलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। कहने का मतलब है दोस्तों, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए, जैसे दोस्तों छात्र आया, उसको कुछ पढ़ने नहीं आ रहा था, लेकिन विद्यालय जाने के बाद उसको पढ़ने आ गया, तो उसके अंदर जो प्रक्रिया, जो उसके अंदर बदलाव हुआ, उसके परिवर्तन में जो संकलन हुआ, उसी को दोस्तों मूल्यांकन कहते हैं। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कराती है। इसको बताया क्विलिन और हन्ना ने। इसके बाद देखते हैं एम.एन. डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किसी विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। इन्होंने बताया कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करे कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ है। तो इसको बताया है एम.एन. डंडेकर ने। इसके बाद दोस्तों मूल्यांकन की परिभाषा जे.के. मैथ्यू ने क्या दिया है। जे.के. मैथ्यू ने बताया किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना मूल्यांकन है जिससे उसकी त्रुटियों और लाभ का ज्ञान हो सके। कार्य के लाभ एवं दोष का ठीक प्रकार अध्ययन करना ही किसी भी प्रकार को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैथ्यू ने क्या बताया है, मैथ्यू ने बताया किसी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विश्लेषण पूर्व करना चाहिए। उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद उसमें जो उसको फायदा हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, उसमें गलतियां हो रही हैं, इन सभी का आकलन करना ही मूल्यांकन है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले तथा बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है जो कि पहले निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मूल्यांकन का परिभाषा समझ में आया होगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले तथा बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है। मतलब आप कॉलेज में पढ़ने गए तो आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को विद्यालय में ऐसा कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, जिससे आप लोगों को पढ़ने आ गया, जिसे विस्तार पूर्वक आप लोग बताया गया, तो वही जो बताने से आप लोग समझ में आया, इसी को मूल्यांकन कहेंगे। इससे आका जाता है कि छात्र को किस विषय को पढ़ने में रुचि है, किस विषय में छात्र कमज़ोर है, कौन से विषय में इसको पढ़ने में गलतियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही आका जाता है। आगे देखते हैं मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। मतलब दोस्तों मूल्यांकन से आप लोग देख सकते हैं मूल्य का आंकन, मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य की निर्धारण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। दोस्तों आगे देखते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है।
इससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ते रहने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। आगे देखते हैं, मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करने में सुधार करते हैं। जैसे दोस्तों, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो छात्र को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से शिक्षक उसमें सुधार करते हैं। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकगण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। अभी मैं आप लोगों को एक शब्द में बताऊंगा कि मूल्यांकन में क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले देख लीजिए इसका। मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उचित मार्गदर्शन करते हैं। तो आप लोगों को मैं यदि एक भाषा में बताऊं कि मूल्यांकन किसे कहेंगे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना मूल्यांकन है, जिससे उसकी त्रुटि एवं लाभ का ज्ञान हो सके। कार्य के लाभ एवं दोष का ठीक प्रकार अध्ययन करना किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है। इसी को मूल्यांकन कहते हैं। अब आप लोगों को समझने की भाषा में आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग को यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि मूल्यांकन की सहायता से छात्र अपने अंदर की कमी को जानता है, वह कितना पढ़ने के लिए जानता है, कितना नहीं जानता है, कौन से टॉपिक में उसकी रुचि है, कौन से टॉपिक में उसकी रुचि नहीं है, तो कौन से विषय में उसकी रुचि है, कौन से विषय में उसकी रुचि नहीं है। यह सब मूल्यांकन के द्वारा ही आंका जाता है। यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग वहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी छात्र अपने अंदर की कमियों को जानने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग करता है। वह मूल्यांकन के द्वारा ही अपने अंदर की कमियों को आंकता है। तो वह इस प्रकार आंकता है कि उसे किस विषय में रुचि है, किस विषय में कम रुचि है, कौन सा विषय पढ़ने में उसे अच्छा लगता है, कौन से शिक्षक उसे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही आंका जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का आंकन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।